बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बना जा रहे हैं बहुत ही यमी डिलीशियस सी एक रेसिपी जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। वाइट चिकन पास्ता और वाइट चिकन पास्ता सॉस बनाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको उसको गाइड करूँगी कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है कि आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन और अला बने। एक पॉट ले लेना है, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। पानी जो है अच्छी तरीके से जब आपका बॉयल हो जाए, ठंडे पानी में जो है आपने पास्ता नहीं डालना। पानी जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ 300 ग्राम मैंने लिया है पास्ता। पास्ता ऐड कर देना। साथ में हम लोग ऐड करेंगे हाफ स्पून जो है इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि हमारा पास्ता जो है थोड़ा सॉल्टी सा बन जाए। नमक के साथ जो है हम ऐड करेंगे यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल के यूज़ करेंगे। ऑयल हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि पास्ता जो है आपस में स्टिकी सा ना हो जाए, चिपक जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद भी पास्ता अगर आपको ऑयली और स्टिकी सा होगा तो हम जब स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करेंगे तो इसके अंदर से हम ठंडा पानी जो है पास करेंगे, उससे जो है पास्ता हमारा स्टिकी नहीं होगा। तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के अंदर पास्ता जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी शेप का आप जो है पास्ता यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइज़ का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 से 15 मिनट बाद जो है हमारा पास्ता जो है 15 मिनट बाद रेडी हो गया था। अच्छे से कलर जब इसका चेंज हो जाए, पहले कलर इसका येलो था, अब कलर जो है इसका वाइट हो गया। पास्ता का कलर जब चेंज हो जाए, वाइट होना स्टार्ट हो जाए, इसको आपने चेक कर लेना है। पास्ता आपने बिल्कुल जो है नहीं बॉयल करना, 90% तक आपने इसको बॉयल करना है, पूरा 100% इसको बॉयल नहीं करना। अगर आप इसको 100% बॉयल करेंगे तो मज़ीद जो हम फर्दर इसकी कुकिंग करेंगे तो उसमें पास्ता हमारा टूटेगा। हमने सिर्फ यहाँ पे जो है 90% तक पास्ता अपना बॉयल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे पास्ता देखें हमारा बिल्कुल सही प्रॉपर शेप के अंदर है। ज़्यादा पास्ता बॉयल करेंगे तो पास्ता जो है टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पास्ता जो है अब हमारा रेडी हो गया है। पास्ता को जो है हम अच्छे तरीके से स्ट्रेनर से पानी इसका ड्रेन कर देंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी पैन के अंदर हम लोग लेंगे 3 से 4 चम्मच जो है हमने बटर ले लेना है। आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आपने वो चीज़ इस यहाँ पे यूज़ करनी है। मैंने यहाँ बटर लिया है। अच्छे से जो है इसको हमने गर्म कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि भाई आपकी जो है ये रेसिपी किस तरीके से तैयार हुई है। यहाँ पे बटर जो है हमारा मेल्ट हो गया था और बहुत ही बेहतरीन और इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी है। 5 से 6 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए हैं, उसको मैंने जो है चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और आपने जो है इसको फ्राई करना है कि यह लाइट गोल्डन कलर में जब ये चेंज हो जाए तो इसमें यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस। चिकन के जो है स्मॉल पीसेस आपने कर लेने। चिकन यहाँ आपका ऑप्शनल है, अगर आप चिकन पास्ता में चिकन ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो अगर आप वेजिटेबल पास्ता में करना चाहें तो आप चिकन जो है यहाँ से स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ चिकन पास्ता रेसिपी बना रही हूँ तो इसमें चिकन मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप जितना। मैंने चिकन के स्मॉल पीसेस बना लिए हैं, उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से लहसुन के साथ इसकी भुनाई करनी है। लहसुन यहाँ हमने इसलिए ऐड किया है कि लहसुन की जो खुशबू है बहुत अच्छी होती है और जो है चिकन की जो स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। चिकन आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाए। जब इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इसमें मज़ीद जो है चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे जैसे कलर जो है इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, साथ में हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर गाजर। मैं यहाँ मैंने यहाँ पे एक गाजर लिया और इसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो वेजिटेबल का पानी है, गाजर का पानी है, थोड़ा खुश्क हो जाए।
आपने ज़्यादा सब्जियां यहाँ नहीं फ्राई करनी। अगर सब्जियां ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। एक शिमला मिर्च ली थी, उसको जो है तकरीबन आधा कप के बराबर, उसके भी स्मॉल पीसेस आपने कर लेना है। साइजेस जो हैं सब्ज़ी के और गोश्त के जो है एक जैसे होने चाहिए, ताकि उसकी लुक जो है बहुत अच्छी आएगी। आपने इनको तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड करना है नमक, इसमें ऐड करेंगे। वाइट पेपर मैंने यहाँ पे डाला है हाफ टी स्पून। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर से जो है आपके पास्ता का जो है कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए वाइट पेपर जो है मैंने यूज़ किया है। 3 चम्मच जो है हम लोगों ने यहाँ पे सोया सॉस ऐड की है। अच्छे से जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इतना करना है कि जो इनका टेस्ट है, कलर जो है वो चेंज ना हो। सिर्फ इसके अंदर का पानी जो है थोड़ा सा वो हम ड्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आके कि पानी इसका हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, इसको हम उतार लेंगे। साथ ही हम ले लेंगे एक दूसरी पैन। इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन जो है 3 से 4 चम्मच जो है बटर लिया है। आप बटर की जगह जो है ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आपने वो इसमें ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी है। बटर जब बॉयल अच्छे से जो है मेल्ट हो जाए, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे 3 चम्मच जो है हम लोगों ने यहाँ पे मैदा ऐड करना है। लेकिन मैदा आपने सारा एक साथ नहीं डालना। आपने मैदा पहले 1 चम्मच डालना है, उसको अच्छी तरीके से जो है बटर के साथ इसको मिक्सअप कर लेना है, पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। अगर मैदा आप एक साथ डालेंगे तो वहाँ यहाँ पे रोटियाँ या लम्स सी बन जाएंगी। आपने 1 चम्मच डालना है, उसको अच्छे से जो है मैश करना है, फिर उसके बाद दूसरा डालना है, उसको अच्छे से जो है पेस्ट फॉर्म में उसको मिला लेना है। यहाँ पे हम लोग तकरीबन 250 ml जो है दूध ऐड करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने मैदा ऐड किया है, दूध को भी वैसे ही हमने ऐड करना है। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसका हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने ड्राई नहीं करना। अगर आपका मैदा जो है इसमें पेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, तो आप इसमें मज़ीद पानी या दूध ऐड करके उसको पेस्ट फॉर्म में जो है पतला बनाना है, वरना तो पास्ता आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। हमें लिक्विड टाइप जो है यहाँ पे पेस्ट चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये रेडी हो जाएगा पास्ता भी जो है थोड़ा सा लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। इसमें साथ जो है हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिए कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ऐड करेंगे आप हाफ स्पून जो है इसमें वाइट पेपर जाएगा। हाफ स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें, हस्बे ज़रूरत जो है इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने ऐड किया है इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। अगर आप चिकन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपने चिकन पाउडर जो है 1.5 टीस्पून ऐड करना है। मोज़रेला चीज़ यूज़ की है मैंने यहाँ पे, आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन जो है हाफ कप जो है हमने यहाँ पे चीज़ यूज़ की है। इससे ये होगा कि आपका जो सॉस है बहुत क्रीमी सी बनेगी। अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप है तो आप इसको यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप ना यूज़ करें। लेकिन ये इससे जो है आपकी जो सॉस है बहुत क्रीमी सी बनेगी। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम जो है इसके स्पाइसेस जो है उनका टेस्ट भी पक हो जाएगा, और जो है साथ में जो है चीज़ भी हमारी अच्छे से अंदर जो है मिक्सअप हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसको आपने जो है गाढ़ा नहीं करना। अगर आप गाढ़ा कर देंगे, जब हम इसे पास्ता और अपनी वेजिटेबल्स वगैरह जो रेडी की थी वो इसमें डालेंगे, तो ये जो है बहुत थिकी सा हो जाएगा। हमने इसको लिक्विड फॉर्म में रेडी करना है। अगर आपकी सॉस जो है हार्ड फॉर्म में हो जाए या थिकी सी हो जाए, तो आप इसमें दूध जो है मज़ीद ऐड कर लें। इसको जो है थोड़ा पतला कर लें, आपने पतला रखना है इसको। इस तरीके से जैसे ये जो है हमारी सॉस जो है रेडी हो है तकरीबन। ज़्यादा नहीं पकाना। इस स्टेज पे आके आपने जो है सॉस को उतार लेना है, या आपने अपना जो है फ्लेम जो है बंद कर देना है चूल्हे का।
सॉस जो है हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, 3 स्टेजेस में हमारा ये वाइट पास्ता चिकन पास्ता जो है रेडी होगा। फर्स्ट स्टेज में हमने उसको पास्ता बॉयल कर लिया था, सेकंड स्टेज में हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी और थर्ड स्टेज में हमने जो है सॉस रेडी करना है। सॉस जब रेडी हो जाएगी, जो वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने रेडी की थी उसको इसमें अच्छी तरीके से जो है हम लोग मिक्सअप कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा कलर जो है हमारा वेजिटेबल्स का वैसा ही है। ज़्यादा आप अगर फ्राई कर लेंगे तो ब्लैक सा हो जाएगा, तो वो लुक नहीं आएगा उसके अंदर। बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कलर है इसका। सॉस भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। आपने अच्छे से जो है इसको इसमें मिक्स कर लेना है। अगेन अगर यहाँ पतली हो जाए आपकी सॉस तो इसको आपने दूध डाल के इसको थोड़ा पतला कर लेना है। पास्ता हम लोगों ने जो है बॉईल कर लिया था, ठंडा हो गया था। अगर ये आपका पास्ता इतनी देर में जो है चिपक जाए, स्टिकी हो जाए, तो आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डाल के ये जो है बिल्कुल वापसी जो है सेम अलग अलग उसमें हो जाएगा। अच्छे से आपने इसकी यहाँ मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रेडी हुआ है। बिल्कुल अलग अलग जो है आपको दिख रहा होगा पीसेस को। अगर सॉस हमारी थिक सी होगी तो ये बिल्कुल जो है मिक्स नहीं हो पाएगा सॉस इसका। यहाँ मैं कर रही हूँ क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम आप जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी क्रीम ऐड करें ना करें, मैंने यहाँ क्रीम ऐड की है। इसको बहुत मज़ेदार, यम्मी और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने इसमें जो है क्रीम जो है तकरीबन जो है हाफ कप ऐड की है। मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद हो तो आप तेज़ कर दें, अगर आप हल्के पसंद हो तो आप वैसे हल्के ऐड करेंगे। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और जूसी सी ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। आप इसे स्पेशल इवेंट्स पे भी बनाएं, घर पे बनाएं। इसको थोड़ा सा हम लोग जो गार्निश कर लेंगे रेड चिली पाउडर से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।